प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया है कि हम उसके नाम को लेकर के एक साथ जमा हो सकें और हम सब फिर से एक बार ऑनलाइन वर्शिप के लिए जमा है। परमेश्वर आप सबों को जहाँ जहाँ आप बैठे हैं और जहाँ जहाँ आप हैं इस समय, उन सब जगहों पे परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष करे। आइए आज की हम प्रातःकालीन आराधना को प्रारंभ करें और हम एक रिस्पॉन्सिव रीडिंग के साथ आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 237 क्रम संख्या 2 के ऊपर। जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं, तो आज भी इस रिस्पॉन्सिव रीडिंग को हम पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 237 क्रम संख्या 2, पेज नंबर 237, सेक्शन 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम प्रधान में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएं। और आज के जो दोनों गीत हैं, इन दोनों गीतों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसको अपने इस वर्शिप में, ऑनलाइन वर्शिप में हमने गाया भी है। लेकिन मेरे दिल में बहुत समय से एक बात रही है और मैंने आज थोड़ा सा इन दोनों गानों की रीमास्टरिंग की है और फिर से जो है इनको थोड़ा सा ट्वीक किया है और आज फिर से इसको हम गा रहे हैं। तो आई बिलीव जो है इनका साउंड और इनके म्यूज़िक अच्छी तरह से आपको मिलेगा और आप सब एक साथ मिल कर के गा सकते हैं। तो जो आज पहला गीत है बहुत ही जाना पहचाना हुआ और हम सब इसको जानते हैं और गाना पसंद करते हैं, वो है 144, 144। तो आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम एक साथ मिल के गाएँ। प्रभु महान विचार्यों कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनु गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचों, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पर्वत विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती
प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि बेटा अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार कि क्रूस पर स्नेह मेरे सब पाप लेकर रब बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना मसीह आवे का शब्द दूरी का होगा, साथ जाएंगे जहानंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। बहुत सुंदर मेरे प्रियो। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर, पेज नंबर 238 सेक्शन 5 प्रेयर ऑफ कन्फेशन। पाप अंगीकार की ये प्रार्थना है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ करें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से
तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। स्वस्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, थोड़ा वक्त हम दुआओं में गुजारें और अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे तमाम लोग थे जो आज के इस सुंदर दिन को नहीं देखने पाए और पिता परमेश्वर वो इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन प्रभु आपकी अनुकंपा, आपकी दया हम पे दिन प्रतिदिन होती है और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और हम जीवित परमेश्वर की उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए अपने अपनी जगहों पे उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हम अपने घर के कामों को करते, हमने ये चुना कि हम पिता परमेश्वर सबसे पहले आपकी आराधना करेंगे और इसमें एक बहुत बड़ी आशीष है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग भी पिता परमेश्वर यहाँ पे बैठे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर इस आराधना में बैठे हैं, अपने अपने टेलीविज़न सेट्स के सामने, कंप्यूटर्स के सामने, मोबाइल फ़ोन्स के सामने, पिता परमेश्वर आप उन्हें नाम बनाम आशीषित करें। प्रभु, उनकी चिंताओं को आप हर लें, उनके मन के बोझ को आप हर लें पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियों को पिता परमेश्वर आप दूर करें, उनकी पीड़ाओं को आप दूर करें पिता परमेश्वर। और आज की आराधना के माध्यम से आपका बड़ा प्रकाश उनके जीवन में आए और पिता परमेश्वर वो आप में अनुग्रहित होने पाएँ। प्रभु, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी आराधना पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा चलाए और पिता परमेश्वर हम प्रभु इसमें सुने पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा को और उस तरह से पिता परमेश्वर कार्य करें। प्रभु, मैं भी, जबकि मैं अपनी कलीसिया को बताता हूँ पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और पिता परमेश्वर उसके बाद मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रभु, हर एक जन को आप बहुत ऐसा आशीषित करें। आज की आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि आपके लोगों के जीवन में भलाई आने पाए। हम इस आराधना के बाकी शेष हिस्सों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे पतंग आज हमें दे, हमारा क्षमा कर जैसे हमें अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा अब सब तेरी है। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई है। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। प्रियो, इस समय हम वचन के पाठ को सुनेंगे और वचन का पाठ जो है वो आज पाया जाता है इफिसियों की किताब से। इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 17 से लेकर के 25 पद तक। इफिसियों की पत्री, पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 अध्याय और 17 से लेकर 25 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 17 थ्रू 25। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन को अनर्थ रीति पर चलाते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम
लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह को की ऐसी शिक्षा कहाँ पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, और कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, परमेश्वर के संदेश की तैयारी में हम एक गीत और गाएं, और गीत की संख्या है 102। इसको भी पहले गा चुके हैं, लेकिन आज जो है थोड़ा सा रीमास्टरिंग के साथ गाएंगे तो अच्छा लगेगा। 102 102। तो इस गीत को हम एक साथ प्रभु की महिमा के लिए गाएं। क्रूसी के बादशाह खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बिलिया की, दिल में अब यीशु है तकनीशी, क्रूसी का गीत मुझको है शीरी, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। खून का ये चश्मा है पेश बहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। आदिक चश्मा है साफ शफाफ, आता की हो तेरे गुनाह माफ, इसी वक्त अभी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। अच्छी बात है प्रियो, वो समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन से अपने आप को हम भर लें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इन गीतों के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु इनमें गाए जाने वाले एक एक शब्दों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि अब वो समय पर पहुँचे हैं जब आपके जीवनदायी वचन को हम सुनने पाएँ। प्रभु
ज़बान मेरी है पर कलाम आपका है, और आप अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पिता परमेश्वर मुझसे बातचीत आपने की है, आपने वचन दिया है, और अभी भी पिता परमेश्वर जब इसको मैं डिलीवर करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पिता परमेश्वर, होने दें कि आपकी आत्मा पिता परमेश्वर मुझे वो मजबूती दे और वो पिता परमेश्वर वो शक्ति दे कि मैं इस संदेश को अपने लोगों तक जिस तरीके से पहुँचना है उस तरीके से पहुँचा सकूँ। हम इस वचनों के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं और अपने मनों को पिता परमेश्वर, अपने मनों में इन वचनों को पिता परमेश्वर हम जगह देते हैं। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, आज जो है वो 4th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है, पेंटिकॉस्ट के पर्व के बाद का चौथा रविवार, और सीधे रूप से जो है आज मैं थीम के ऊपर जाता हूँ। जो आज का हमारा थीम है वह है द सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड प्योरिटी इज़ इन द हार्ट। ओके, तो ये आज का हमारा थीम है जो हमारी लेक्शनरी से आता है, और आपको मालूम है कि हम हमेशा लेक्शनरी से चलते हैं, पर जब तक कोई बहुत ज़रूरी बीच में पर्व ऐसा ना आए या ऐसा कोई विशेष दिन हो तो फिर हम उसको लेते हैं, लेकिन हम आम तौर से लेक्शनरी से चलते हैं। तो जो आज का हमारा थीम है द सोर्स ऑफ द ट्रूथ एंड प्योरिटी इज़ इन द हार्ट। तो ये लेक्शनरी का जो थीम है वो ये हमें बता रहा है कि जो शुद्धता है या पवित्रता है और जो सत्य है, पवित्रता और सत्य का जो सोर्स है वो हार्ट में है, स्रोत जो है वो हार्ट में है। तो यानी कि हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से जो है वो शुद्धता और पवित्रता निकलती है। एक बड़ी अजीब बात है मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान दें तो पिछले 3 संडे से लगभग लगातार रूप से जो हमारे पास थीम आ रहा है वो हार्ट के ऊपर ही बात हो रही है, उसमें दिल के ऊपर ही बात हो रही है। लास्ट संडे भी जो हमारा थीम था वो ये था कि आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हेट्रेड, राइट, कि हमारा जो हृदय है वो तमाम तरह के गुस्से और घृणा से जो है दूर होना चाहिए। पर हुआ ये कि पिछले संडे जो है वो फादर्स डे था, और मैंने जो है फादर्स डे के ऊपर जो है प्रचार किया। यदि आप मेरे कास्टिंग को देखेंगे, पिछले प्रोग्राम की कास्टिंग को देखेंगे तो उसमें थीम जो है वो है, वहाँ पे थीम आता है वो, लेकिन मैंने फादर्स डे के ऊपर प्रचार किया। अगर आप याद करें मेरा 14 जून का सरमन, राइट, 14 जून का जो सरमन है उस दिन भी जो है हम हृदय की बात कर रहे थे, और वहाँ पे हम बात कर रहे थे मत्ती 5 अध्याय की, और मत्ती 5 अध्याय 8 पद जब बात आई समझाने की तो उसको और गहराई से समझाने के लिए मैंने यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद का भी प्रयोग किया था, राइट। मैथ्यू 5:8 को समझाने के लिए मैंने यिर्मयाह 17:9 का भी प्रयोग किया था, और वहाँ पे हमने यही देखा था कि जो हमारा हृदय है वो कितना छली है ना। आज भी चूँकि हम हृदय की बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने यही बात की थी कि हमारा हृदय जो है कितना छली है, और वो जो है हमको धोखा देता है, और उसको कौन समझ सकता है, और कौन आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है, कैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है, क्या वो आपसे बात कर रहा है पर क्या अपने मन में सोच रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। और इस हार्ट का इलाज करना और इस तरह की सोच का और विचारधारा का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल है। इस बारे में जो है हम बात कर रहे थे, और मेरे प्रियो इसीलिए हमने इस बात को देखा कि चूँकि हमारा हृदय ही हमसे छल करता है, इसीलिए दुनिया में तमाम तरह के विभाजन हैं, तमाम तरह के झगड़े हैं, तमाम तरह का रिश्तों में दरारें हैं और रिश्तों का टूटना है, सिर्फ इस हृदय के वजह से। ठीक है, तो ये बात हम जो है पिछली बार देख रहे थे। अगर आप याद करें मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक नई वर्स देता हूँ, चूँकि हमारा विषय ये लगातार 3 संडे से ये लेक्शनरी में आ रहा है, और जो है इसको मुझे आपको समझाना है अच्छी तरह से। तो यदि आप पढ़ें, एक नई वर्स आज मैं आपको दे रहा हूँ, और याद करें आप उत्पत्ति 6 अध्याय उसमें 5 से 8 पद में जब आप पढ़ेंगे, और वहाँ पे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा, और देखा परमेश्वर ने मनुष्य को, क्या देखा उसके अंदर, उसने देखा कि मनुष्य के अंदर जो है पाप जो है निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। एक तो ये बात, दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिखा है, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रहा है आपके, कि उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 8 पद के अंदर वहाँ पे एक बात लिखी कि परमेश्वर ने जब देखा तो उसने एक बहुत विशेष बात को देखा मनुष्य के मन के बारे में या उसके हार्ट के बारे में, कि उसमें से जो कुछ भी निकलता है, मनुष्य के मन से जो कुछ भी निकलता है वो सब कुछ बुरा निकलता है। ठीक है, वो सब कुछ बुरा निकलता है। एंड द लॉर्ड रिग्रेटेड दैट ही मेड मैनकाइंड और ह्यूमन काइंड,
and he was very sorry about it, and his heart was deeply troubled. यहाँ पे ये बात जो हुई कि परमेश्वर जो है, वहाँ लिखा है, वहाँ पे एक वर्ड आया है पछताया, है ना, वो मनुष्य को बना करके पछताया, क्योंकि निरंतर, ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 वर्ड्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि मनुष्य के हृदय से निरंतर जो है वो बुराई निकलती है, कॉन्टिन्यूली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे हमें समझ में आती है। तो ये देख करके परमेश्वर जो है वो पछताया, है ना। अब आप कह सकते हैं परमेश्वर तो ओमनीशिएंट है, वो सर्वज्ञानी है, उसको तो सब कुछ पहले से पता था, तो उसने क्यों जो है मनुष्य को बनाया। और पर ये जो टॉक है हमारी किसी और दिन के लिए है, लेट्स टॉक फॉर अनदर डे। लेकिन आज हम बात ये कर रहे हैं कि ये, इसको आप एक फिगर्स ऑफ स्पीच की तरह से लीजिए, एक अलंकार के रूप में लीजिए। समझाने का ये तरीका है कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बनाने के बाद जो है पछताया। हालांकि कुछ बाइबल ट्रांसलेशन में मैंने वो शब्द दिया है, देखा है, जहाँ पे लिखा है कि गॉड रिपेंटेड। नो, दैट्स नॉट द गुड ट्रांसलेशन। गॉड डिड नॉट रिपेंट बट गॉड रिग्रेटेड, है ना। रिपेंट और रिग्रेट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। पछताना और इस तरह से सोचना कि मैंने क्यों ऐसा किया, ये बात दोनों बहुत अलग अलग हैं। तो उसने रिपेंट नहीं किया, बल्कि वो जो है पछताया उस सेंस से कि उसका रिग्रेट उसने किया, ठीक है। तो मुख्य बात ये है कि हमारा हृदय हमको धोखा ना दे, हम उससे छल ना खाएं। और आज का जो थीम है ये फिर से जो है हमें इस बात को लेके उत्साहित करता है। और जिसमें असाध्य रोग लगे हैं, वो असाध्य रोग जो है वो सच्चाई और शुद्धता में बदल जाए, राइट। इसके पहले हमने देखा था कि उसमें असाध्य रोग लगे हैं, और आज का जो थीम है वो ये बोल रहा है कि द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड प्योरिटी इज़ इन द हार्ट, राइट। कि जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है और जो सच्चाई है वो हृदय से निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो छली है उसको हम अब बदलना चाह रहे हैं, उसके अंदर से अब सच्चाई और शुद्धता निकलने लगे। मैं आपको एक नई वर्स अभी देता हूं, और अब आप एक काम करें कि आप निकालें हिजकिय्याह नबी की किताब, है ना, हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 36वां अध्याय और उसका 26 पद। और आपको काम ये करना है, यहाँ पे वो सामने आ रहा है आपके, लेकिन काम आपको ये करना है कि आपको यिर्मयाह 17:9 से, यानी कि यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद से पहले यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद पढ़ना है, और उसके बाद यहेजकेल 36 अध्याय 26 पद पढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि 36 अध्याय 26 पद में क्या लिखा है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा। जो हृदय हम लोग के पास है, जो छली है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे प्रियो। उसका सिर्फ एक इलाज है कि उसको पूरा का पूरा बदल दिया जाए, उसको पूरा का पूरा बदल दिया जाए, यही उसका एक इलाज है। तो यहाँ पे यिर्मयाह 17:9 में जो बात कही गई है, उसका उत्तर या उसका हल या उसकी दवाई या उसका इलाज जो है वो यहेजकेल 36 अध्याय 26 पद में लिखा है। यहेजकेल, राइट, हिजकिय्याह चैप्टर 36 वर्स 26, वहाँ पे जो है ये बात लिखी है, जहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा, और तुम्हारा जो है पत्थर का हृदय जो है निकाल करके मैं तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा, जिसमें फीलिंग्स होंगी, जिसमें कुछ बोलने से पहले, कुछ सोचने से पहले, कुछ निकलने से पहले जो है वो तुम्हें समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ बातें आएंगी, कुछ संवेदना उसके अंदर होगी, तो ये ऐसा हृदय जो है मैं तुम्हें दूंगा। तो ये एक बहुत सुंदर बात है मेरे प्रियो। और इस नए हृदय को पाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर ने ऑलरेडी वो हमारे लिए कर दिया, जब उसने यीशु मसीह को बहुतायत से हमारे ऊपर उंडेल दिया। मेरे प्रियो, जब ये नया हृदय हम पे आता है और हम इसको प्योर और सच्चा बना के रखने के लिए भी जो है हमें कुछ काम करना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है मेरे प्रियो। ये जो है एक प्रक्रिया है जो लगातार रूप से चलने वाली है। तो आज जो है जल्दी से मैं आपको कुछ 2-3-4 पॉइंट के अंदर जो है इन बातों को बताऊंगा कि कैसे जो है हम कुछ ऐसा करें कि हमारा ये नया हृदय नया बना रहे, इसमें परमेश्वर की आशीषें बनी रहें, और ये प्योर
और ट्रुथफुल बना रहे। तो इन बातों को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात जो हमें करना है वो ये, हमें दाऊद की तरह प्रार्थना करनी है ना। दाऊद ने एक बहुत ही भयानक पाप किया, हालांकि उसने 3 बहुत भयानक पाप किए और राइट, और ऑफ कोर्स एक व्यभिचार का और एक हत्या का, वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। फिर एक और उसने अपराध किया जब उसने परमेश्वर पे शायद थोड़ा विश्वास कम करके, अपने पर विश्वास, अपनी शक्ति पे विश्वास करके उसने अपनी सेना की गिनती भी करवाई, राइट, जबकि ऐसा करना मना था। हालांकि आज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी दाऊद जो है यहाँ पे ख़ास तौर से जो व्यभिचार का और जो हत्या का जो अपराध है उसके बारे में प्रार्थना कर रहा है। और वो भजन 51:10 में इस प्रार्थना को कर रहा है। बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा को तू डाल। मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा को तू नए सिरे से उत्पन्न कर। तो हमें जो है दाऊद के तरह जो है इस प्रार्थना को करना है प्रतिदिन। मेरे प्रियो, ये जो नया हृदय हमको मिला है यीशु मसीह के आने के बाद, इसका बड़ा ही हमें सुरक्षा करनी है। इसके बारे में आगे बताऊंगा भी। तो लेकिन दाऊद की तरह हमें ये प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु, इसको तू नया हृदय जो तूने अवेलेबल किया है हमारे लिए, जो है हमारे लिए, उसको मुझे दे दे और इसकी जो आत्मा है इसको एक नए सिरे से तू उत्पन्न कर। क्योंकि जो मेरा है वो बदल नहीं सकता, जो मेरा है उसका इलाज नहीं हो सकता, मुझे नए की आवश्यकता है। जैसे कि हमने देखा कि परमेश्वर बोलता है कि वो पूरा का पूरा निकाल के मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें जो है अपने हृदय की रक्षा करनी है मेरे प्रियो, हमें अपने हृदय की रक्षा करनी है। अगर आप नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। फिर वही बात आ गई। देखिए बाइबल कैसे अपने आप को रिपीट कर रही है हर जगह पे, है ना। यिर्मयाह 17:9 और प्रोवर्ब्स 4:23 इसको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा छली ये है, इसलिए सबसे ज़्यादा रक्षा उसी की कर। तो अब से आपको अपने हृदय की सबसे ज़्यादा रक्षा करनी है, ठीक है। मेडिकली भी, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं, ये खाना है, वो नहीं खाना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये तो हम इस तरह से हृदय की रक्षा करते हैं। पर आत्मिक परिक्षेत्र में या आत्मिक क्षेत्रों में भी हमें हृदय की रक्षा करनी है, ये उस बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। वो लिखा है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि वहीं से तुझे सबसे ज़्यादा खतरा है। आपको ये देखना है ना, एक जैसे बाइबल में एक थॉट है, हालांकि वाक्य रूप में कहीं लिखा नहीं है ये बात, पर ये विचार बाइबल में बहुत ही प्रीडोमिनेंट है कि तुम इस दुनिया में तो हो पर इस दुनिया के नहीं हो, ठीक है। ये जब हम ज़्यादा अपने आप को दुनिया में लगाते हैं, दुनियावी चीज़ों में लगाते हैं, तब हमारा हृदय हमसे छल करने लगता है, तो उसकी रक्षा फिर हम नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे तमाम वचन हैं बाइबल के अंदर जो आपको ये आइडिया देंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 19 पद, यूहन्ना 17 अध्याय 14-16 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से 10 पद, रोमियो 12 अध्याय 2 पद, याकूब 1 अध्याय 27 पद। ये सारे पद जो हैं यहाँ पे अभी आपके सामने जो है ये लिख के आ रहे हैं, ये सारे पद जो है इस बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब से हम अपने हृदय की बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी इसकी सुरक्षा करेंगे। जब हम अपने हृदय की रक्षा नहीं करते हैं तो तमाम तरह के नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं और किसी को नहीं, सिर्फ हम ही को जो है वो हमारे साथ ही वो गड़बड़ करते हैं, राइट। प्लीज़ ऐसा ना करें, ना ही नेगेटिव बातों को सुने, ना ही अपने कानों को इंक्लाइन करें, अपने कानों को ध्यान भी मत लगाइए उन बातों पे, कि क्या जो है हमारे पड़ोस में चल रहा है। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने पड़ोसी का हम ध्यान ना रखें, पर ज़्यादा खोज खबर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हाँ सब लोग ठीक ठाक हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम खोज खबर रखेंगे मेरे प्रियो तो समस्या होगी। तो इस बात का भी जो है हमें ध्यान रखना है, राइट। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है ना, इवन जब आप हालांकि ये थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरी कलीसिया हैं और इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि इवन जब आप खाना भी खाते हैं और टेलीविज़न के सामने बैठ के आप खाना खाते हैं, तो टेलीविज़न के जो भी इमोशंस हैं तमाम उसके झगड़े चल रहे हैं सीरियल्स के अंदर, और तमाम तरह के जो इमोशंस चल रहे हैं, तमाम तरह की दुख, वेदना, पीड़ा,
बुरी परिस्थितियाँ, वो सब जो है वो आपके खाने के साथ जो है आपके अंदर जा रही है। देखिए कैसे नेगेटिव इमोशन कैसे काम करता है, राइट। और मैं कहूँगा कि हार्मोनल डिसबैलेंस का या हार्मोनल इम्बैलेंसेस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। हालांकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसका जो है इंटरनल भी एक कारण है, पर जो उसके एक्सटर्नल कारण है वो यही सब है मेरे प्रियो, ये तमाम टेलीविज़न, मोबाइल। तो इसलिए जब आप खाना खाने भी बैठिए तो आप जो है टेलीविज़न को, मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि आप जब ऐसा नहीं करेंगे, जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो तमाम तरह की चीज़ें जो है आपके अंदर मिल के जाएंगी और आपके शरीर को वो ख़राब करेंगी। ये है अपने हृदय की रक्षा करना, आप समझे, ये है अपने हृदय की रक्षा करना, दूसरों के गॉसिप को इनकार करना, ना उससे दूर रहना, क्योंकि हम इस पृथ्वी के लोग नहीं रहे। अब हमें अपना ध्यान जो है, अपनी नागरिकता जो है हमारी स्वर्ग की है, परमेश्वर के पास की, उधर की तरफ लगानी है ज़्यादा, तो उधर की तरफ लगाना है। तो जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तब हम अपने हृदय को गार्ड कर रहे होंगे, हम अपने हृदय को जो है उसकी जो है हम रक्षा कर रहे होंगे मेरे प्रियो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कोशिश करें कि परिवार के जब सब लोग इकट्ठा हों और सारा टेलीविज़न और मोबाइल बंद करके, ये नहीं कि कोई खा रहा है हाथ में मोबाइल है, मेरे घर में ऐसा होता है था कई बार, तो मैं इस चीज़ को तुरंत चेक करता था और इन चीज़ों को मैंने बंद करा दिया। तो अभी भी जो है इसको ध्यान दें इस बातों को, और इस तरह से आप बचने पाएंगे मेरे प्रियो। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसा हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम पता करें कि कहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन कुछ लोग के पास बहुत सारा टाइम है। तो इसका जो है बहुत ध्यान रखना है मेरे प्रियो, और इन चीज़ों से जो है हम बचेंगे और इन नुकसान से हम बचेंगे मेरे प्रियो। तीसरी बात अपने हृदय को गार्ड करने की, या अपने हृदय को, जो हृदय नया हृदय है उसको संभाल के रखने की और उसमें तमाम पवित्रता को बना के रखने की, वो ये है कि ऐसे दोस्तों के साथ ऐसी दोस्ती करें जो, या जो आपके फ्रेंड्स हो, जो आपसे अच्छी बातें करें, उत्साहित करने वाली बातें करें, है ना, परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करें, अच्छी बातों से आपको उत्साहित करें, अच्छे थॉट से आपको उत्साहित करें। नीति वचन 27 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है, राइट। तो आपको ये भी देखना है कि आपका मित्र आपके अंदर किन बातों को फीड कर रहा है, वो आपको क्या सिखा रहा है, या क्या बातें आपके अंदर भर रहा है। क्या उसकी बातों को सुन करके आप उबलने लगते हैं, क्या उसकी बातों को सुन करके आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, या किसी और की बातों को सुन के आपको गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों से अपने आप को दूर रखना है, ऐसे मित्रों की संगति करना है, ऐसे लोगों की संगति करना है जो आपको उत्साहित करने वाली बात करें। उनकी संगति में आपको अच्छा लगेगा। जैसे लोहे लोहे को चमकाता है, एक अच्छा मित्र एक दूसरे मित्र को, एक अच्छा पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, अच्छे घर के लोग आपस में एक दूसरे को चमकाते हैं, चर्च में कलीसियाँ एक दूसरे को चमकाती हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने इस हृदय को सुरक्षित रखने के लिए, इस नए हृदय को सही रखने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो। एक बहुत ही सुंदर वर्ष पढ़ करके आज मैं समाप्त करूँगा, वह है फिलिपियों 4 अध्याय उसका 8 पद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो। और वहाँ पे पौलुस प्रेरित ने क्या लिखा है कि जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, पवित्र हैं, सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन बातों पे ध्यान लगाओ, बाकी की बातों पे ध्यान मत लगाओ, ठीक है। तो जब आपको ये नया हृदय आपके पास आ गया, जब आप इसकी सुरक्षा करने लगेंगे, तो आप ऐसी चीज़ों से जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक रूप से आपको वो करती हैं, बढ़ाती हैं ऊपर, तो उन चीज़ों से आप ऐसे ही आप पसंद नहीं चाहेंगे, आप उससे दूर होना चाहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ा उत्साह है कि जो बातें आदरणीय हैं, सुनने में अच्छी हैं, प्रशंसनीय हैं, जो बातें अपवित्र हैं, सुहानी है, मनभावनी है, दूसरे की बुराई उसके अंदर नहीं है, एक दूसरे को उठाना है उसके अंदर, उन बातों को जो है हमें करना है। ऐसे तमाम कम्युनिटीज़ को जानता हूँ मेरे प्रियो, जो हमारे प्रभु को नहीं जानते, पर वो कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे को काफ़ी बढ़ाते हैं, वो काफ़ी मेरे प्रियो एक दूसरे को जो है ऊपर उठाते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें जो है अपनी कम्युनिटी को भी, अपने लोगों को, जो प्रभु के लोग हैं, उनको भी उठाना है। यदि किसी के अंदर आपको कोई अच्छी बात दिखाई देती है, तो उसके लिए आप एवेन्यूज़ को खोलिए, अगर आपके पास कांटेक्ट है, यदि आप खुद जानते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी आशीष की बात है।
और मेरे प्रियो, ऐसा करके हम अपने हृदय को अच्छी तरह से गार्ड कर सकते हैं और तमाम तरह की बुराई से हम बच सकते हैं। हम परमेश्वर की आशीषों में लगातार रूप से बने रह सकते हैं मेरे प्रियो, और हम आश्रित रह सकते हैं। हमें दुख नहीं होगा, हमें पीड़ा नहीं होगी, हमें बुरा नहीं लगेगा मेरे प्रियो, और हम चीज़ों को मतलब इतना सीरियसली नहीं लेंगे। यदि कोई हमारे बारे में कुछ बुरा कहता भी है तो उसके बारे में हम उतना सीरियसली नहीं लेंगे मेरे प्रियो। मैं सोचता हूँ मेरे प्रियो कि आज हमारे लिए वचन काफ़ी है, जबकि हमने इन गुणों को सीखा है, इन बातों को सीखा है मेरे प्रियो, और इन वचनों को हम आगे भी मनन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। जो जो वचन मैंने दिए हैं उनको आप पढ़ें, उन पे आप मनन करें, और मेरे प्रियो उसको आप जो है आगे अपने जीवन में इनकलकेट करें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। जो वचन आपने दिया है पिता परमेश्वर, वो वचन पिता परमेश्वर हम अपने हृदय में लेके गए हैं, वहाँ से फलवंत हो और पिता परमेश्वर आशीष पाए। हम प्रभु हर एक चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन को हमारे हृदयों पे आप आशीषित रखें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम अपने विश्वास वचन को दोहराएं, जैसा कि हम हर संडे दोहराते हैं, और जो हमें पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर हम पाते हैं उसको, प्रेरितों का विश्वास वचन। आइए एक साथ उसको हम दोहराएं। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्माया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में धूप होगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, ये समय है जबकि हम सूचनाओं को सुनेंगे, और सूचनाएं जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगले संडे भी जो है हम ऑनलाइन वर्शिप करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम चर्च में आराधना कर सकते हैं, और उसकी तैयारी जो है हम कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि उसको किस तरह से हम आगे अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप अपने अपने ग्रुप्स में जो है ज़रूर जो है अपने नोटिस को देखिए। तो लाल गिरजे वाले अपने ग्रुप में और सेंट मेरीज चर्च के लोग अपने ग्रुप में ज़रूर जो है नोटिस को देखें, और उस तरह से अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। तो अगले संडे फिर से सुबह 10 बजे हम आराधना के लिए जमा होंगे। तो मेरे प्रियो, ये समय होगा जबकि हम बर्थडेज जिनके हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और फिर से इस हफ्ते कोई एनिवर्सरी नहीं है, सिर्फ हमें बर्थडेज के लिए प्रार्थना करना है, उनको आशीष देना है। और पिछले हफ्ते में 25 जून को मिसिस एस्थर शीला पॉल जी ने अपने बर्थडे को मनाया, तो उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, और उनका बर्थडे उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ से आगे जो लोग बर्थडे मनाएंगे उनके लिए भी जो है हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर प्रमोद पॉल 29 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगे। महिमा टर्की जो है वो 1 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी, और प्रमिला चरण जी जो है वो भी 1 जुलाई को मनाएंगी। एंड मिसेस बीके लाल जी हमारी बुज़ुर्ग, वो 2 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी। मिस्टर विनीत ऐश्वर्या लाल, वो भी 2 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगे। मिस्टर महेश पॉल, वो भी 2 जुलाई वाले बहुत लोग हैं 2 जुलाई को वो अपने बर्थडे को मनाएंगे। मिस्टर राजन हेनरी तिवारी जी, वो भी 2 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे 2 जुलाई को। और मिस्टर करुणाकर नायक जी भी 2 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे। मिस्टर ईश्वर दयाल लुकस जी हमारे बुज़ुर्ग, वो 3 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगे। और आयुष देव अंद्रयास भी 3 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगे। साथ साथ में आस्था जॉन 4 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो आइए प्रियो, हम अपने इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवनों पे परमेश्वर की आशीष को हम मांगें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन के इस
वरदान के लिए, पिता परमेश्वर जीवन के इस उपहार के लिए जो आपने हमें दिया है, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस एस्थर शीला पॉल जी के लिए, जिन्होंने 25 जून को पिता परमेश्वर अपने बर्थडे को बनाया। प्रभु आपने उनको बहुत अच्छी आशीष दी है पिता परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष पिता परमेश्वर उन पे लगातार रूप से बनी रहे पिता परमेश्वर। और यही प्रार्थना पिता परमेश्वर मैं मिस्टर प्रमोद पॉल के लिए, महिमा तिर्की के लिए, प्रमिला चरण जी के लिए, मिस्टर BK लाल के लिए, विनीत ऐश्वर्या लाल के लिए, महेश पॉल जी के लिए, मिस्टर राजन हेनरी तिवारी, मिस्टर करुणाकर नायक और मिस्टर ईश्वर दयाल लुकस जी के लिए, और आयुष देव अंद्रयास और आस्था जॉन के लिए मांगता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप बहुतायत की आशीष दें पिता परमेश्वर। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बहुत बुज़ुर्ग हैं पिता परमेश्वर, खास तौर से मिस्टर ईश्वर दयाल लुकस जी और मिसेस BK लाल जी पिता परमेश्वर, आप इनको पिता परमेश्वर बहुत पिता परमेश्वर आपने आशीर्वाद के रूप में अपने अपने परिवारों में बना कर रखा है। आप आशीष दें पिता परमेश्वर, और इनका आशीर्वाद सर्वदा पिता परमेश्वर के घर पे हो। प्रभु जो लोग भी किसी भी पिता परमेश्वर यदि समस्या में है, कोई स्वास्थ्य की समस्या है इनको, या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, ऑफिशियल बातें हैं, समस्या हैं, उन सबसे आप दूर करें पिता परमेश्वर। और ये साल पिता परमेश्वर एक नया साल, एक विशेष साल इनके जीवन के लिए हो, और ये आप में अनुग्रहित रहने पाएँ। इन सबको पिता परमेश्वर नाम बनाम आपके नाम से हम आशीष देते हैं। प्रभु होने दें कि जब पिता परमेश्वर नया साल शुरू करते हैं अपने बर्थडे का, प्रभु आपकी रेवलेशन को, आपके प्रकाशन को भी अपने जीवन पे देखने पाएँ। इन सबको आपके लहू में ढापते हैं। लाल गिरजे की पूरी कलीसिया को, सेंट मेरीज चर्च की पूरी कलीसिया को, और जो लोग भी पिता परमेश्वर देख रहे हैं हमारे इस वर्शिप को पिता परमेश्वर, और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है पिता परमेश्वर, और सबको पिता परमेश्वर आपके नाम से नाम बनाम हम आशीष देते हैं। सबके काम में आशीषित करें, सबको पिता परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दें, और सबको पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आप उपयोग में लेके आएँ। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से कराएं। हमारे डायसिस के साथ हो, हमारे बिशप के साथ हो, और पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर की कलीसिया में पिता परमेश्वर पादरी साहब लोग पिता परमेश्वर जो अपनी कलीसिया को चला रहे हैं पिता परमेश्वर, बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं उनके साथ हो पिता परमेश्वर, हमारे सीनेट के साथ हो पिता परमेश्वर, हमारे देश के साथ हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और पिता परमेश्वर हमारे तमाम प्रशासन, पुलिस प्रशासन पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे DM साहब, हर एक जन को आपके नाम से हम आशीषित करते हैं। प्रभु इस बीमारी का जो पिता परमेश्वर अब पिता परमेश्वर धीमे धीमे अनलॉक हो रहा है, खुलने जा रहा है पिता परमेश्वर चीज़ें, प्रभु आप सब तरह के संक्रमण से हम सबों को बचाएं। हमारे डॉक्टर्स को, हमारी नर्सेस को, और हमारे पैरामेडिक्स को पिता परमेश्वर हर तरह के संक्रमण से आप बचाएं। जो पिता परमेश्वर हमारे चर्च के हैं और चर्च के बाहर भी हैं, वो पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, प्रभु आप उनको संक्रमण से बचाएं। प्रभु आपसे लेकर जब तक हम आगे मिलते हैं, प्रभु होने दें कि आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा हम पे बनी रहे, आपका आनंद हम पे बना रहे, और फिर से बड़े आनंद के साथ हम आराधना करने पाएँ। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आशीर्वचन ग्रहण करें। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखें। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, आपके बच्चों पे हो, बुजुर्गों पे हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके स्वास्थ्य पे हो, आपके स्वास्थ्य पे हो, आपके पैसे कौड़ी पे हो, और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, और हमेशा से लेकर हमेशा तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर कर तू बरसा, कर अब कसूरों को माफ, कर दिलों को कलम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। बंदगी कबूल कर ले, और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह।